ये डर हमसे वो सब करवा लेता है जिसे करने को हमारा ज़मीर कभी गवारा नहीं करता। हम इस डर के साए में इतने कमजोर हो जाते हैं कि सही फैसला लेने की हिम्मत जवाब दे देती है। हम आसान तरीके खोजने लगते हैं, जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं और कई बार ये डर अपराध का कारण भी बन जाता है। अरे कल क्या विराट खेल रहा था ना, एक नंबर, मजा आ गया। अरे रुक रुक रुक। नमस्कार, पीएस शड़िये बोलते हैं। पायल उठ, सुबह हो गई। उठ पायल, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। पायल उठ। हाँ, मेरे बालों में। बालों को क्या हुआ? आई ये बात का है सालो। और कपड़ों पर भी कोई निशान नहीं है। बॉडी जिस तरह से गिरी है, लगता है चलती ट्रेन से उसे फेंक दिया गया है। अगर बच्चा गिर गया होता तो इस तरह से चद्दर में लपेटा नहीं गया होता। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे और किसी जगह पर मारकर यहाँ बाद में फेंक दिया गया हो? मुझे नहीं लगता। जख्मों को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि उसे चलती ट्रेन से ही फेंक दिया गया है। संशय है वाला, पर पक्का नहीं बता सकती। बाइक का को पूछना पड़ेगा। जटाधारी माता की। माता गलती हो गई, माता गलती हो गई। भरोसा नहीं था ना मुझ पर तुझे? क्यों आई यहाँ पे? आपकी बार जो मैंने बोला है, मेरी बात मानना, कल्याण होगा। जटाधारी माता की। जटाधारी माता की। जटाधारी माता की। जटाधारी माता की। जा जा। पायका को बुलाने की क्या जरूरत है आई? धर्म का मामला है, उनकी सलाह लेनी बहुत जरूरी है। पर आई वो 4 दिन से मैंने शैम्पू नहीं किया है ना, बस इसलिए उलझ गए। बहुत हो गया अभी तेरा, एकदम शांत रहा था। वही नहीं, आई को समझाओ ना, कुछ तो बोलो। अरे रेणुका, आई हमसे ज्यादा जानती है, मैं आई को क्या समझाऊं? दादा आप कुछ बोलो ना प्लीज। तो भाई तू डर क्यों रही है? एक बार बायका को देख तो लेने दे, कौन सा तुझे खा जाएगी? अब सब चुप बैठ जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आहो, अब तक आप क्यों खड़े हो यहाँ पे? जाओ और फोन लगाओ उन्हें। जिस लड़के की लाश हमें खालापुर के रेलवे पटरियों पर मिली है, उस लड़के की फोटो हमारे नेटवर्क में सर्कुलेट करो और खालापुर के आसपास जितने भी गांव है वहां भी उस लड़के के बारे में पूछताछ करो। उस लड़के के बारे में पता करना बहुत जरूरी है। ओके सर। क्या मैं आईला बोलूं? आई अमृता, बायका आले। अरे आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, साक्षात देवी माँ आपके घर आई है। सुन भाई, जाओ हल्दी कुमकुम लेकर। हाँ हाँ,
साई हल्दी कुमकुम क्यों? बस मैं कछू बोल रही है, हमें वही करना होगा। चुप एकदम, तो ये पूरा मान जाएगी। तो कमा आंटी आंटी कृपा संध्या तुझे ये सब नहीं लगवाना मुझे। तुम्हारी बेटी को दैवी शक्ति मिली है, इसे जटाधारी होने का वरदान मिला है। अब ये लड़की साधारण लड़की नहीं है, इसका खाना पीना रहन सहन सब कुछ अलग होगा। अब ये दिव्य शक्ति की मालिक है, इसका विवाह नहीं हो सकता। अब ये आजीवन कुंवारी रहेगी। इसका टीवी मोबाइल फिल्में देखना, नाचना गाना, बाहर आना जाना सब बंद। और हाँ, तुम्हें अपने घर के नियम बदलने होंगे। शरीर धो लेना, पर जटा गीली नहीं होनी चाहिए। आज से तुम्हारे देवी शक्ति का जन्म हुआ है, अब तुम पूरे दुनिया का उद्धार करोगे। जय हो जटाधारी, जय हो। जय हो। मैं कोई देवी देवी नहीं हूँ, और मैं क्यों किसी के लिए नियम बदलूं? तो साधारण लड़की नहीं है। एक पेड़ पे दो फूल उगते हैं, एक गजरे में जाता है और दूसरा देवी माँ के चरणों में अर्पण होता है। तू वही फूल है। और हाँ, अपनी जटा की रक्षा करना। अगर इसके साथ कोई खिलवाड़ हुआ ना, तो पूरे परिवार का विनाश हो जाएगा। विनाश। जटा प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो अब कुप्रथा का रूप धारण कर चुकी है, जिसने आधुनिक और सभ्य कहलाने वाले समाज पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। यह प्रथा दक्षिण पश्चिमी महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटका की प्रथा है। महिलाओं के बालों के कुछ उलझे हुए अंश पनपते हैं, जिससे उनके बाल जटिल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें दिव्य शक्तियों का नाम दे दिया जाता है और आगे चलकर उस महिला को साधारण जिंदगी जीने के सभी उसूलों से वंचित कर दिया जाता है। उसे समाज से अलग थलग कर पवित्र और पावन मान लिया जाता है। आज की कहानी इसी प्रथा की भेंट चढ़ने वाली एक लड़की रेणुका और उसके परिवार की कहानी है, जो कई सनसनीखेज सवालात खड़े करती है कि डर और भ्रम पैदा करके लोग कैसे अपना फायदा उठाते हैं। भाई ये सब क्या हो रहा है? आई भी मत करो बस तू। ये दिव्य शक्ति है, इसका हम विरोध नहीं कर सकते। तुझे ये सब स्वीकार करना ही होगा, और इसके बाद बायका जो भी तुझे कहेगी ना, वो तुझे सब करना होगा। समझ लो तू ना? नहीं वो कब बस, मैंने समझा दिया इसे। जय हो जटाधारी माँ की, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय हो। अरे सुनाई नहीं देता तुझे? ओए हॉर्न मारो, दिमाग नहीं है तुझमें? साइड हट। जटाधारी माता की जय हो। अब ये मेरी तरह तैयार हो चुकी है जग का कल्याण करने के लिए। अगले हफ्ते पूर्णमासी के दिन इसका परिवर्तन विधि होगा। आइए आप लोग आशीर्वाद लीजिए। जटाधारी माता की जय हो। मैं अब चलती हूँ, लेकिन मेरी कही हुई बातों को नजरअंदाज मत करना। बाबा, बाबा देखो ना, ये जटा कैसा है मुझे नहीं पता। भाई को समझाओ ना, ये क्या कर रही है? बेटा एक तरफ ट्रेन से फेंकी गई एक बच्चे की लाश और दूसरी तरफ एक प्रथा के साए में घिरा एक परिवार। ऊपर से सीधा साधा दिखने वाला ये केस आगे चलकर बहुत भयानक मोड़ लेने वाला था। ये तो महज एक शुरुआत थी ये खौफनाक अपराध के सफर की। अब वो तुम्हारी बच्ची नहीं है, जला दो, भस्म कर दो वो सारी चीजें जो तुम्हें और उसे तुम्हारी बेटी होने की याद दिलाती है। अब वो सिर्फ जटाधारी है। सर, जिस
बच्चे की लाश हमें रेलवे पटरी पर मिली, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये तो साफ हो गया कि बच्चे को ट्रेन से फेंका गया था, क्योंकि इसके स्कल में मल्टीपल फ्रैक्चर। उसकी मौत 20 अगस्त को सुबह 5 से 7 बजे के बीच में हुई है। सर, चौंका देने वाली बात यह है कि बच्चे की मौत पटरी पर फेंके जाने की वजह से नहीं, बल्कि ड्रग्स के ओवरडोज से हुई। क्या एक 7-8 साल के बच्चे के शरीर में ड्रग्स? जावड़े, ये मामला जैसे दिखता है वैसा है नहीं। मुझे लगता है ये किडनैपिंग का मामला है। बच्चा शोर न करे इसलिए उसे ड्रग्स दिया होगा और ड्रग के ओवरडोज से उसकी मौत हो गई और इसीलिए उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया होगा। हो सकता है सर। बच्चा दिखने में तो अच्छे घर का दिखाई दे रहा है, फिर उसके घर वालों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं की? और बच्चा इस ट्रेन में कहां से चढ़ा, उसके साथ कौन था, ये कुछ भी क्लियर नहीं है। एक काम करो, मुंबई पुणे के बीच जितने भी रेलवे स्टेशन है वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक कोई ना कोई जानकारी तो जरूर हाथ लग जाएगा। ओके सर। तागा, जा रॉकेट लेके आ। हाय रुक जाओ। आई ये क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? देख, इसके बाद तू ये कपड़े नहीं पहनेगी, समझी तू? लेके आई। आई मुझे नहीं रखनी ये चटावटा, मुझे नहीं पता ये कैसे आई। ये मेरा फेवरेट है, प्लीज इसे तो मत जलाओ कम से कम। ये फेवरेट नहीं, इसके बाद कुछ नहीं पहनेगी तू। चलाई मैं नहीं समझाती क्यों नहीं हो। दादा आप कुछ बोलो ना प्लीज। अगर आई इन सब की क्या जरूरत है? ओ तुम्हें गप्पा बसा। आई जो कर रही है ना सही कर रही है। आई घर के भलाई के लिए कर रही है। आई जाओ कपड़े तुम्हें। आई प्लीज मत करो ना। आई प्लीज जाके पीछे खड़ी। आई पर सुनो, यहाँ से तू हिलेगी नहीं, समझी तू? नमस्कार। या नमस्कार नमस्कार। बसा बसा, थोड़ी देर में पूजा होने वाली है, फिर आप देवी के दर्शन ले लेना। हाँ? जटाधारी माता की परिवर्तन विधि पूर्ण झाली। आप लोग जाइए और दर्शन लीजिए। और हाँ, याद रहे जटा को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जटाधारी माता की जय हो। आई बाबा, आई सुनो ना, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो ना। इस घर में ना मेरा दम घुटता है। बाबा मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, मुझे कपड़े नहीं पहनने। प्लीज मुझे घर से बाहर जाने दो, प्लीज प्लीज। रेणुका, बाइक करना जो कह दिया वो कह दिया। तुम ये सब नहीं कर सकती, तुम बड़े कामों के लिए बनी हो। रेणुका अब तुम जटाधारी हो, तुम ये सब नहीं कर सकती। एक मिनट, तुम बताओ कि ये पूरा घर बर्बाद हो जाए, हम सब रास्ते पे आए। हाँ ये चटा 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 चटा। ये रेणुका कहाँ है? नहीं आ रही वो। अरे प्रकाश, इतनी देर क्यों हुई? अरे आई बाजार से सामान लेने गया पूजा का, बहुत थक गया था। अच्छा अच्छा, चल खाना खा ले। नहीं आई, आज मेरा व्रत है। व्रत है? अगर अमृता तू तो खा ले, आजा बैठ। नहीं आई, मैंने भी घर की खुशहाली के लिए और कारोबार की वृद्धि के लिए व्रत रखा है। तुम मुझे वाला जल्दी लाना प्लेट। ये लो। घास फूस का सात्विक आहार तो मेरे पेट में प्रहार मचा देता। कोल्ड ड्रिंक। सच में वो घास फूस वाला खाना खा के ना मेरे मुंह का तो मजा ही मर गया था। तुम्हें पता है, मैंने वो चाइनीज वाले काथा को भी बोल दिया है कि फूलों के साथ साथ रोज पार्सल भेज दिया अगर, वो भी फ्री। हाँ, क्योंकि वो भी माता का भक्त है ना। कहते एक बात बोलूं, मौके पे चौका अच्छा मार लेती हो। मेरे प्यारे पति, चौका अभी मारा कहाँ है, बस सही मौके का इंतजार है। तुम बस देखते जाओ कि आगे आगे क्या होता है।
रेणुका, काय करतेस? बाल धोने जा रही थी क्या? नहीं कहीं नहीं, वो मुंह धोने जा रही थी। अभी थोड़ी देर पहले तो मुंह धोया। वही नहीं, मौसम देखो ना, इतनी गर्मी हो रही है, इसीलिए आप कहती हो तो थोड़ी देर में कर लेती हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। जा। हेलो, जटा की प्रथा रेणुका के लिए एक बड़ी उलझन बन गई थी। उसके घर वाले भी इस प्रथा में विश्वास कर रहे थे, इसलिए उसके पास कोई चारा नहीं रह गया था सिवाय इसके कि वो इसे बर्दाश्त करे। गुजरते वक्त के साथ उसकी हिम्मत भी जवाब देती जा रही थी। उसके अपने भी इस प्रथा की आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। मैं देखती हूँ। अरे मावशी, नमस्कार करते। कैसी है तू? ताई काय चाललंय? नमस्कार। तुम लोग ये रेणुका के साथ कर क्या रहे हो? ये सब अंधविश्वास है। अब ये लड़की साधारण लड़की नहीं है, इसका खाना पीना रहन सहन सब कुछ अलग होगा। मनीषा, माना कि तू मेरी दूर की बहन है और रेणुका की मौसी, लेकिन हमारे घर में घुसने की कोशिश मत कर। खबरदार जो हमारे घर पे किसी भी मामले में बोला तो दूर की रिश्तेदार है ना, तो दूर की ही रहना। हम तेरे पार्लर के मामले में कुछ भी बोलते हैं क्या? तो तू हमारे घर के मामले में टांग मत अड़ा। अगर ताई उसकी शादी तय हुई है, उसकी एंगेजमेंट हुई है, उसकी शादी करवाओ। तुम ये ढकोसलों में क्या पड़ी हो? उल्टा आप इन सब बातों से दूर ही रहो तो अच्छा है। अरे वरना श्राप लगेगा आपको, समझी? देख मनीषा, मैंने लड़कों वाला को फोन करके बुला लिया है और मैं उनको बोलने वाली हूँ कि रेणुका को भूल जाओ, शादी वादी कुछ नहीं। ये मेरे फूल से बच्चे के साथ क्या हो रहा है? हाँ, देखो क्या हुआ है इसके साथ। तू चिंता मत कर, तेरी मौसी है ना, तुझे कुछ नहीं होने देगी। एक काम कर, ये फोन पकड़, जब भी मैं उनसे बात किया कर, तो बिल्कुल चिंता मत कर, भगवान सब ठीक कर देगा। हाँ, चल मैं आती हूँ। सर, दादर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से हमने ये फोटो निकाली और इस फोटो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये लड़का एक औरत के साथ है और ये दोनों मुंबई से पुणे जाने वाली ट्रेन में S4 बोगी में चढ़े थे। जावड़े, उस रूट पर जितने भी स्टेशन है वहां पे ये फोटो सर्कुलेट करो और इसे अखबार में भी छाप दो। लोगों से अपील करो कि वो हमारी मदद करें। कोई ना कोई तो आगे जरूर आएगा। ओके सर। आइए 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 समझे जी, आइए बसा। रेणुका और अविनाश की सगाई के बाद आज आप पहली बार आए हैं। बैठिए। आहो, मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है। एक बात बताऊं, बहुत खूबसूरत हो। तुमको देखूं ना तो देखते ही रह जाऊंगा। अरे नहीं, सच्ची में, तुम्हारी कसम। अविनाश, देखो ना, इन लोगों ने मेरा क्या हाल कर दिया है। मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं जिंदगी से तंग आ गई हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। रेणुका, जटाधारी माता की जय हो। जय हो। भाई साहब, चलते हैं। अविनाश, आजा। अविनाश, ये क्या कर रहे हो? अविनाश सुनो, अविनाश। रेणुका, अविनाश का है, मुझे उससे मिलना है। अविनाश, वो अविनाश, अविनाश, अगर तू यहाँ क्यों आई? रेणुका, तुम?
अविनाश, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। ठीक है, हम लोग अंदर चल के बात करते हैं। हेलो, हमारा रिश्ता हुआ है अविनाश। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारे परिवार वालों ने हमारी एंगेजमेंट कराई है। की थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है रेणुका। कुछ नहीं बदला अविनाश, तुम बदल गए हो। ना फोन करते हो, ना मिलने आते हो, और ऐसे ऐसे नजर चुराते हो बस। देखो, मेरे आई बाबा ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। समझो रेणुका, अब तुम पहले वाली रेणुका नहीं रही, जटाधारी हो गई हो। अविनाश, तुम औरों की तरह हो गए हो, कायर हो गए हो, डरपोक। रेणुका, ताई, ताई तबीयत ठीक है? ये कुछ खा लेना। ताई, बहन मेरी मदद करना, इसे खोल दे प्लीज, मुझे जाने देना। कोई कुछ नहीं कहेगा, तो किसी से मत डर, मेरी मदद करते, मदद करना। खड़ी क्या देख रही है? रेणुका, तुमने ना बहुत बड़ा पाप किया है, इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अरे तुम्हें पता भी नहीं है कितने सारे लोग आए थे दर्शन के लिए, खाली हाथ लौट के चले गए वो। अमृता, बस बहुत हो गया, बहुत बोल दिया तूने, बस। और तू खबरदार, इसकी कोई भी मदद की तूने कर। लेकिन आई, बस मत लाना। आई, पायल, आई, पायल सुन। हेलो, हाँ यहाँ सब कुछ ठीक है। बोलो साहब, मैंने इस औरत इस बच्चे को ट्रेन में देखा था। तुम्हें पक्का यकीन है यही औरत थी? जी सर। कुछ कहा इसने कि वो कहाँ जा रही है? नहीं सर, वो एकदम खोई सी थी। तुमने कहाँ तक देखा था उसे? सर, जब मैं कल्याण उतरा तब तक तो अपनी सीट पे ही बैठी हुई थी। अच्छा, एक बात बताओ, शक्ल से वो बच्चे चुराने वाली लग रही थी? नहीं सर, वो बच्चा तो उसे आई कह रहा था, वो माँ थी उसकी। उनके साथ और कोई था? नहीं सर। थैंक यू वेरी मच, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा। जी सर। जब एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर ये औरत उस बच्चे की माँ है तो फिर बच्चे को चद्दर में लपेटकर फेंका किस? और इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी इस औरत ने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? चलो मान लेते कि इसी ने अपने बच्चे को मारा होगा, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को क्यों मारेगी? सर, ये भी हो सकता है कि किसी ने बच्चा चुराया हो या किसी के साथ उनकी छीना छुपी हुई हो और उसी में यह हादसा हुआ हो और बाद में किसी की धमकी से या डर से उस औरत ने पुलिस कंप्लेंट ना की हो। या ये भी हो सकता है कि उस औरत के साथ भी कोई हादसा हुआ हो। एक काम करो, कल्याण से लेके खालापुर एक्सीडेंट स्पॉट और उसके आगे के सारे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज निकालो, पता तो चले यह औरत कहाँ उतरी थी। ओके सर। आई, अरे प्रकाश, काय झालं तुला? अरे बापरे, अगे अमृता, पायल, अमृता लवकर ये. अरे देवा, काय झालं? मेरी बाइक फिसल गई। अरे देवा रे. चलो, अगं अमृता थांबा आई. रेणुका, झालं? जिसका डर था वही हुआ. बघ, अपनी जिद की वजह से क्या हुआ है. ये एक चेतावनी थी. तुमने देवी माँ का और उनके जटा का अपमान किया है. देखो परिणाम तुम्हारे सामने है. अरे अपने भाई के जान की दुश्मन बन चुकी हो तुम. भगवान न करे कुछ और हो जाए तो कौन जिम्मेदार लेगा? तू जबाबदारी घेणार आहेस त्याची? सोडा, चला बघा. मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें, हाँ धीरे से गाड़ी चलाया करो. तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है मेरी. असं कसं सांग गाड़ी चालवली तुम्ही? हाँ मैंने कितनी बार बोला है कि 20 की स्पीड से गाड़ी चलाया करो. अरे जो, अरे तू देखना ये देख, बाप रे, तू पूरा परेशान कर दिया पट्टियों ने मुझे यार. थोड़ा सा ड्रामा कर लो ना. सही
मौका हाथ लगा है। तुम्हें पता है इस छोटे से झूठ की वजह से हमें बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं। हाँ देखो किसी डर गई थी वो। हाँ ना। अभी कोई होशियारी नहीं करेगी। प्रकाश, ये ना दान दक्षिणा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब मैं ना कुछ बड़ा सोच रही हूँ। तुमने वो पैसे मेरे अकाउंट में डाल दिए? हाँ। और रिसिप्ट भी वही भूल गया। काय नाटक आहे, चांगलं केलंस। अपने हालात से जूझने में रेणुका कमजोर पड़ती जा रही थी। उसकी क्षमता जवाब दे रही थी, लेकिन परिवार पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा था। संजय ज्योति के आगे बेबस था और ज्योति अपने डर के आगे घुटने टेक चुकी थी। पायल कुछ समझने और समझाने की हालत में नहीं थी। प्रकाश और अमृता अपना फायदा उठाने में जुटे हुए थे और दूसरी तरफ खाला पर पुलिस। ये सारे तार अब एक खौफनाक मोड़ लेने वाले थे, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने सारे रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो पता चला कि वो औरत करजत स्टेशन पे उतरी थी और उस वक्त वो अकेली थी। जिस आदमी ने इन्हें ट्रेन में देखा था उसके कहने के मुताबिक ये दोनों माँ बेटे थे। सर वो बच्चा तो उसे आई कह रहा था, लेकिन ये अकेली करजत में उतर गई। इसका मतलब इसे पता था कि उसके बेटे को किसी ने फेंक दिया है या वो बच्चा गिर गया है। इस औरत का मिलना बहुत जरूरी है। करजत का चप्पा चप्पा छान मारते इस औरत को ढूंढ निकालते। पुलिस ने करजत और आसपास के सभी इलाकों को छानना शुरू किया। उस औरत की तस्वीर लिए हर इंसान से पूछताछ की और आखिरकार उनकी मेहनत रंग ले ही आई। हा रिक्षा वाला त्या बाईला ओळखतो। हाँ साहब, उस औरत को मैंने देखा है। 80 रुपये मैडम, 80 रुपये। ओ मैडम कहाँ जा रही है? अरे ओ मैडम, रिक्शे का भाड़ा दो। ऐसा लगता है दारू पी के आई है। नशा किया था लेकिन मुंह से बात नहीं आ रही थी। कहाँ छोड़ा था उस औरत को? साहब तिलक नगर। साहब उस दिन यहाँ लाके उसको मैंने छोड़ा था, उसके बाद आगे पता नहीं कहाँ चली गई वो। अगर उस औरत के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें इस नंबर पर फोन करना। जी साहब। अच्छा साहब, इस औरत को जानते हैं? सर ये तो सुनीता है, आगे वाली गली में दिनकर राव जी के यहाँ भाड़े से रहती है सर। हो साहब, ये मेरा ही घर है। सुनीता यही रहती थी, कुछ दिन पहले आई थी। कब आई थी, तारीख याद है? सर 20 अगस्त को आने। वो साहब यही है सुनीता और उसका बेटा प्रतीक। सुनीता आप कहाँ रहती है? मला नहीं मालूम। घर मालिक हो? घर की डुप्लीकेट चाबी तो होगी तुम्हारे पास। है ना सर? बोलो। तलाशी लो घर की। ओके सर। ये सुनीता है, ये प्रतीक है। ये कौन है? सर मैं तो नहीं जानता। सर बात क्या है? प्रतीक को किसी ने ट्रेन से फेंक दिया है, उसकी मौत हो चुकी है और सुनीता गायब है। हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। सुनीता से मिलने यहाँ कोई आता जाता था? सर वो कुछ दिन पहले यहाँ से सब कुछ छोड़कर पुणे के आसपास रहने के लिए चली गई थी। अब थोड़े दिन पहले वापस आई थी। उसका पति कहाँ है? सर पहले तो दोनों साथ में यही रहते थे, अब वो करजत में रहता है, वामन कराटकर। पर सर दोनों में बनती नहीं थी। मेरी बात क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? बाबू देखने को। बाबू तुम्हें हाथ मत दो। अरे निकलो, कपड़ा उतारने का बहुत शौक चढ़ा है। सर सुनीता ने अपने पति को मार मार के भगा तो दिया, पर उसको डर था सर कि वो एक दिन आकर प्रतीक को लेकर जाएगा। उसका एड्रेस है तुम्हारे पास? हो है ना साहब? राहुल एड्रेस ले लेना और ये सारे फोटोग्राफ्स कस्टडी में ले लो। ओके सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनीता के पति का ही कांड हो? बच्चे को लेकर ट्रेन में कुछ हाथापाई हुई होगी और उसमें बच्चे को कुछ हो गया होगा और बाद में उन्होंने बच्चे को चद्दर में लपेट कर फेंक दिया होगा। उसके पति से बात कर। वामन हो साहब, इनको जानते हो? साहब ये मेरी बीवी और बच्चा है। तुम्हारी बीवी गायब हो चुकी है और बच्चे की मौत हो गई है। मुझे पहले से ही शक था सर, वो नहीं ध्यान रख पाएगी प्रतीक का। केवल शक की बुनियाद पर उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया सर और उस दिन के बाद मैं उनसे नहीं मिला। सुनीता के शक करने की कोई तो वजह होगी।
तुम्हारा अफेयर चल रहा है क्या किसी के साथ? क्या ऐसा तो नहीं कि तुमने ही अपने बेटे के साथ कुछ किया है? ओ साहब नहीं साहब, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ साहब, बहुत तड़पता था उससे मिलने के लिए, लेकिन सुनीता ने मुझसे कहा था कि अगर तुम दोबारा मिलने हमसे यहाँ आए घर पे तो वो पुलिस में घरेलू हिंसा का झूठा केस दर्ज करा देगी। 20 अगस्त जिस दिन तुम्हारे बच्चे की मौत हुई थी तुम कहाँ थे? साहब मैं उस दिन फैक्ट्री पे था साहब, मैंने उस दिन ओवर टाइम भी किया था साहब। मेरा बच्चा मुझसे बात करने के लिए तड़पता था, लेकिन सुनीता उसको फोन भी नहीं करने देना चाहती थी, लेकिन मेरा बेटा फिर भी कहीं ना कहीं से फोन किसी का फोन लेके कर ही लेता था। कुछ दिन पहले सुनीता पूना गई थी अपनी किसी सहेली के पास रहने के लिए, वहीं से प्रतीक ने मुझे फोन किया सर। हाँ प्रतीक। हेलो बाबा। हाँ, हम लोग यहाँ पुणे में एक आंटी के साथ रहते हैं। प्रतीक तुम हो कैसे ये तो बताओ, मैं आता हूँ तुमसे मिलने पूना में। बाबा लगता है कोई आ गया है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अगर आई को पता चल गया तो मैं आपसे कभी बात नहीं कर पाऊंगा। वो नंबर हमें दे दो। साहब इस नंबर से तुम्हारा फोन नहीं आया साहब, ये नंबर है साहब। इसे जानते हो? मैं नहीं जानता इसको। ठीक है, फैक्ट्री में इसके बारे में पूछताछ करो, जो नंबर इसने दिया उसकी इंफॉर्मेशन निकालो और सुनीता के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सुनीता का मिलना बहुत जरूरी है, वही इस राज को सुलझा सकती है। आखिरकार ट्रेन से फेंके गए बच्चे की मां की शिनाख्त सुनीता करहटकर के नाम से हुई। उसके और उसके पति के रिश्तों के बीच में कड़वाहट थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही था कि किसने उसे ड्रग्स देकर मारा था और वो ड्रग्स कहां से लाए गए थे, और कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है। पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही थी और दूसरी तरफ रेणुका जटा की प्रथा से जूझ रही थी और अपने ही तरीके से इससे छुटकारा पाने के रास्ते खोज रही थी। पता नहीं कहाँ चली गई रेणुका। बायका को पता चला तो मना किया था बायका ने इसे घर के बाहर जाने के लिए, फिर भी चली गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे कोई घर से जा सकता है क्या? वक्त का है। प्रकाश, रेणुका के बारे में कुछ पता चला? कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। भाई सब जगह बात कर ली मैंने, सब लोगों से पता किया, लेकिन कोई खबर ही नहीं उसकी। अरे देवा। रेणुका कहाँ चली गई तू? मना किया था ना तुझे घर से बाहर निकलने के लिए। अरे तू सट्टाधारी है, इस कड़क नहीं का तुला। बाइका को पता चला तो मना किया था ना बाइका ने तुझे सब करने के लिए। शरीर धो लेना, पर जटा गीली नहीं होनी चाहिए। जटा को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये क्या करके आई तू? तेरी बाल, तेरी जटाएं। हाँ तो देवी मैं माफ करना। अरे देवा रे, आई ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या किया इसने? अब हमारे परिवार को कौन बचाएगा? आई बायक्का ने बोला था जटा को कुछ मत करना, और देखो ये रेणुका क्या करके आई है। आई ये बहुत बड़ा पाप है, अब हमारे परिवार को कौन बचाएगा? झाला सब ले सकता था। अब विनाश बस झाला तू सब। मैंने बोला था ना उस पर ध्यान रखने के लिए, रखा तूने? नहीं ना? अब सब लोग ध्यान से सुन लो मेरी बात। प्रकाश, हाँ? रेणुका वाला पायलस? नहीं। आहो, आहो, आहो। रेणुका घर में नहीं है। क्या? अरे तुमने ठीक से देखा? हाँ बाबा सब जगह देखा। आई मिट पाइलो तुम्हें? हाँ मैं सभी कड़े पाइलो नहीं, कहीं भी नहीं मिल रही मुझे। लेकिन वो कहाँ गई होगी?
घबराओ मत, आओ बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? पायल अभिनवे। क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों? सर मेरी बहन। क्या हुआ बहन को? देखो घबराओ मत, खुल के बोलो। सर मेरी रेणुका ताई गायब है। रेणुका ताई को जटा आई थी। जटा? इसी वजह से सबने उसकी पूजा करना शुरू कर दिया, मगर उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था। 2 दिन पहले उसने अपने बाल भी कटा लिए थे, इसीलिए घर वालों ने उसे घर के एक कमरे में बंद कर दिया। वो क्यों? सर उनका मानना है कि ताई जटाधारी है और इसी वजह से उस पे इतनी सारी पाबंदियां लगा दी। अच्छा, तुम्हारे आई बाबा नहीं आए? सर उनका मानना है कि ताई ने जटा और देवी माँ का अपमान किया है, इसीलिए उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। उसने जो किया उसके कारण हमारे घर में संकट आ सकता था। अच्छा वो खुद ही भाग गई। हाँ ये अच्छा हुआ वो भाग गई, क्योंकि अब जो भी संकट आना उसी पर आएगा, सब उसी का तो किया धरा है। तुम्हारी बहन की कोई फोटो वगैरह? हाँ सर, ये लीजिए। सर प्लीज मेरी ताई को ढूंढ दीजिए ना सर, प्लीज। लेकिन उससे पहले हमें तुम्हारे आई बाबा से मिलना पड़ेगा। ठीक है सर, लेकिन प्लीज आप उन्हें ये मत बताइएगा कि मैंने ही आपको आके खबर दी है। सर ये सुनीता के पति वामन ने जो नंबर हमें दिया है वो किसी मनीषा वानखेड़े के नाम पर रजिस्टर्ड है, और ये मनीषा खालापुर में रहती है। खास बात तो ये है सर कि ये नंबर अभी बंद आ रहा है। एड्रेस है उसका? हाँ सर, चलो। राहुल, आसपास के लोगों से पूछताछ करो। ओके सर। सर दरवाजा खिड़कियां तो बंद है। पीछे जाके चेक करो, ये और भी एंट्रेंस है क्या? ओके सर। ये सामने वाले घर में मनीषा को जानते हो? अरे सर, 2 दिन से मनीषा जी घर पे नहीं आई हैं। वो कभी भी ऐसा 1-2 दिन के लिए चली जाती हैं। इन दोनों में से किसी को जानते हो? हाँ सर, इन्हें जानता हूँ। सर पीछे दरवाजा तो है लेकिन वो भी बंद है। सर ये आदमी यही पास में रहता है, इसका कहना है इसने सुनीता को देखा है। बोलो। साहब मैं सामने वाले घर में काम करता हूँ। ये औरत 3-4 महीने से मनीषा जी के साथ में रहती थी। अभी कुछ दिन पहले की तो बात ही है साहब। कब की बात है? 4-5 दिन पहले सर बात हुई है। 5 दिन पहले मतलब सर 21 तारीख को, और अपने बच्चे की लाश मिली 20 तारीख को। इसका मतलब है लाश मिलने के ठीक 1 दिन बाद सुनीता मनीषा को मिलने के लिए यहाँ आई थी, और उसके बाद ना ही मनीषा दिखी और ना ही सुनीता। ये मनीषा करती क्या है? मनीषा जी का ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी एंड स्टाइल के नाम से। मनीषा के बारे में अगर कुछ भी पता चलता है तो तुम हमें इन्फॉर्म करो, और मनीषा अगर यहाँ चली आती है तो उसे कह देना कि सबसे पहले पुलिस स्टेशन में आकर हमसे मिले। जी सर। जाओ इस मनीषा की डिटेल्स निकालो। आपकी बेटी रेणुका घर से गायब है। ये आपस में मत देखिए, हमें सब पता है। मामला क्या है? तो आप लोगों ने एक FIR दर्ज करना भी जरूरी नहीं समझा? हमें लगा कि हमारी बेटी की बदनामी हो जाएगी। और ये जटा का क्या मामला है? सर वो तो हमारी देवी है, हम तो उसे पूछते हैं। आपको क्या लगता है रेणुका कहाँ गई होगी? किससे कांटेक्ट किया होगा? और उसका करीबी दोस्त कौन है? सर वैसे तो उसके ज्यादा दोस्त नहीं है, पर होना वो अपने मंगेतर अविनाश के घर गई होगी, या फिर हमारी दूर के रिश्तेदार मनीषा वानखेड़े उसके पास जा सकती है। रेणुका का मोबाइल नंबर दीजिए। मोबाइल तो नहीं है। कमाल है, आज के जमाने में मोबाइल नहीं है। ठीक है, अविनाश और मनीषा का एड्रेस दीजिए हमें।
रेणुका घर से भाग गई है। कहाँ है वो? सर मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ पर है? कैसे पता होगा मतलब? तुम्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं है? नहीं मतलब सर हमारी सगाई हुई थी, शादी भी होने वाली थी, लेकिन जटा आने के बाद सब कुछ बदल गया। अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता। आखिरी बार कब मिले थे? बस यही कुछ दिन पहले वो मेरे घर मुझसे मिलने आई थी, उसके बाद उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर हमें बाद में पता चलता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे थे, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। क्यों गई थी तू पुलिस के पास? किसके कहने पे गई थी? क्यों मार रही है इसे? जो इसने किया है ना, वो हमें बहुत पहले करना चाहिए था। रेणुका ताई को जटा नहीं थी, वो बनवाई गई थी। सर मेरा नाम स्नेहा पाटिल है, मैं मनीषा की पार्टनर हूँ। इस औरत और इस बच्चे को जानती है आप? हाँ सर, ये तो सुनीता है और ये उसका बेटा प्रतीक। सुनीता पहले हमारे यहाँ ही काम करती थी और कुछ दिनों से वो मनीषा के साथ ही रह रही थी उसके घर पे, लेकिन कुछ टाइम पहले उसने जॉब छोड़ दिया था। ये सुनीता और मनीषा के बीच कोई झगड़ा चल रहा था क्या? सर ये तो मुझे नहीं पता। इस पार्लर में आप दोनों की पार्टनरशिप कब से है? मनीषा पहले किसी और पार्लर में काम करती थी, उसने मुझे काम सिखाया और फिर 1 साल पहले हम लोगों ने ये पार्लर ओपन किया। मनीषा के परिवार में और कोई है? मनीषा की शादी नहीं हुई है और उसके माँ बाप के देहांत के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी, इसलिए उसे जब भी टाइम मिलता है वो ऐसे छोटे मोटे टिप्स पे जाती रहती है। मनीषा का कुछ सामान वामान है यहाँ? सामान तो नहीं है, लेकिन उसका एक पर्सनल ड्रॉवर है अंदर। सर वहाँ आइए। सर ये 2 सीरीज और फिडल्स मिली है, यूज की हुई है। ये सीरीज आपके पार्लर में इस्तेमाल होती है या फिर मनीषा को डायबिटीज थी, वो इंसुलिन लेती है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सुनीता के बेटे के शरीर में हमें ड्रग के ट्रेसेस मिले और मनीषा के ड्रॉवर में सीरीज। बच्चे की मौत पटरी पर फेंके जाने की वजह से नहीं, बल्कि ड्रग्स के ओवरडोज से हुई। तो ये मामला ड्रग से रिलेटेड तो नहीं हो सकता कि ड्रग से रिलेटेड कुछ मामला हो और इन दोनों के बीच झगड़ा हो और उसी के बीच कोई हादसा हो। इस सीरीज को फॉरेंसिक के लिए भेज दो। सर मुझे लगता है जैसे ये मामला दिख रहा है वैसा है नहीं। मनीषा के घर की तलाशी लेनी होगी, सर्च वारंट निकालो उसके घर का और सुनीता की फोटो आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। किसी न किसी के पास तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर होगी। ओके सर। सर मनीषा के घर का सर्च वारंट आ गया है। वेरी गुड, चलो। एक्सक्यूज मी सर। नमस्कार, लोहा पुलिस स्टेशन से मैं पीआई राणे, पीएसआई प्रशांत। नमस्कार, बसा। बोला, कसं काय येणं गेलं? हमारे यहाँ पे एक रेणुका अबनावे नाम की लड़की का मिसिंग केस चल रहा है, हम उसी सिलसिले में यहाँ। हादिसा फोटो। जब हम उसके घर पे पूछताछ कर रहे हैं, उसके घर वालों ने मनीषा वांकड़े नाम की एक औरत पे शक जताया, जो यही रहती है। तो हम उसके घर गए तो पता चला आप लोग भी उसे ढूंढ रहे। तो मनीषा मिली आप लोगों को? उसके घर पे ताला लगा था। हमारे पास मनीषा के घर का सर्च वारंट अभी अभी आया है, चलो चलते हैं। घर की अच्छे से तलाशी लो। स्मेल किस चीज की है? सर ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल। लगता है पूरे घर को ब्लीचिंग पाउडर से क्लीन किया गया है। आदमी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल तभी करता है जब गंदगी साफ करनी हो या किया हुआ जॉब। सर ये देखिए, लगता है किसी ने खून के दाग साफ करने की कोशिश की है। यहाँ पर भी है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल यहाँ हुआ है। फॉरेंसिक को बोलो। ओके सर। पायल, पायल नाश्ता तैयार
जल्दी से आजा। पायल, कोई देर लगा रही है लड़की। पायल, पायल, कब से बुला रही हूँ ना मैं तुझे। क्या कर रही है तू? मैं आ रही थी। हाँ, बाबा भी रेणुका को ढूंढने गए, अब तक नहीं आए। पुलिस का भी फोन आया था, उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिला। अब आ रही है तू नाश्ता करने? आप चलो, मैं आ रही हूँ। सर ये देखिए खून के धब्बों के निशान। सर ऐसे निशान पूरे घर में हैं। ऐसा लगता है सर घर में किसी ने खून के धब्बों के निशान मिटाए हैं। ये खून किसका हो सकता है? मनीषा का या सुनीता का? रेणुका का। रानी, मनीषा, सुनीता और रेणुका, इनके पेरेंट्स से इस खून का डीएनए मैच करवाना होगा। ये सब मेरी गलती है। मैंने रेणुका ताई के बालों में छटा बनाई थी। कोई छटा वटा नहीं थी, मैंने किया है सब। क्या? ये सब तूने किया? क्यों किया ये सब? बोल। मैं भी अविनाश को पसंद करती थी और मैंने सुना था कि जिनकी जटा होती है वो लोग शादी नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने जटा बनाई। हाय बाबा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो बड़ा मजाक किया तूने हमारे साथ, रेणुका की जिंदगी के साथ, हमारे भावनाओं के साथ। मैं तो तुझे कभी नहीं माफ करूंगी। समझी? कहाँ होगी मेरी बच्ची? रेणुका। रेणुका के गायब होने की तहकीकात में जुटी पुलिस तफ्तीश के सिरे खंगालते खंगालते मनीषा के घर पहुंच गई थी और वहां का नजारा किसी बड़े अपराध की निशानदेही कर रहा था। सवाल अभी यही था कि कत्ल की इन वारदातों को मनीषा के घर में किसने अंजाम दिया था। जटा प्रथा से शुरू हुआ यह केस अब एक संगीन मोड़ ले चुका था। तो मनीषा वांगड़े है कौन? तो उसका आपसे और रेणुका से एग्जैक्टली रिश्ता क्या है? मनीषा मेरी दूर की बहन है, इस नाते से रेणुका की मौसी लगती है। सर मैं उसे बहुत भड़काती थी। मैंने रेणुका को समझाया भी था कि उससे दूर रहे और मनीषा को भी चेतावनी दी थी। सर मुझे तो लगता है कि उसके भड़काने की वजह से मेरी रेणुका घर छोड़ के चल गई है। तंग आ गई उस जिंदगी से। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं हाथ में बात करती हूँ। हाय, किससे बात कर रही थी? अब किसी से भी नहीं आई। और ये क्या है? किसने दिया ये? बता। मनीषा मौसी ने दिया। देखिए मनीषा के घर गए थे, वहां में कुछ खून के धब्बे मिले, तो डीएनए वेरिफिकेशन के लिए हमें आपके ब्लड के सैंपल्स चाहिए। खून के निशान? नहीं साहब, वो किसी और के होंगे। अरे हमारी बेटी वहां क्या करेगी? वो तो कहीं और होगी। देखिए साहब, हम लोग बहुत परेशान हैं, कहीं से मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। आप बस बेटी को ढूंढ दीजिए। ओ बाबा, अब वो कभी नहीं आएगी, कदीच नहीं येणारती। काय बोलते अमृता? जटा की असली कहानी क्या है, जरा आप डिटेल में बताइए। सर हमें तो लगा कि देवी माँ की कृपा है, पर ये सारा खेल हमारी बेटी पायल का किया धरा था। आप बस हमारी बेटी को ढूंढ लीजिए, पता नहीं वो किस हाल में होगी। हम कोशिश कर रहे हैं, जैसा ही कुछ भी पता चलेगा हम आपको बताएंगे। साहब इधर। साहब ओ जावड़े तो लगता है बॉडी को सूटकेस में भरने के लिए हाथ पैर काटे गए हैं। कोई आइडेंटिफिकेशन मिलता है क्या? देखो। नहीं सर, बॉडी पे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। बॉडी की हालत देख के लग रहा है कि मौत 4-5 दिन पहले हुई है। सर बॉडी के साथ गहने भी है, इसका मतलब है चोरी करने का इंटेंशन नहीं था, मर्डर करने का इंटेंशन था। और चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा। और सर सूटकेस भी नया लग रहा है। सूटकेस में बॉडी है, इसका मतलब मर्डर कहीं और हुआ है, सूटकेस को यहाँ डंप किया गया है। एम्बुलेंस को फोन करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हमारे पास जो मिसिंग कंप्लेंट की लिस्ट है उससे इस बॉडी की डिस्क्रिप्शन मैच करो। यहाँ पे थी पलंग के नीचे। जटा, बाबा बाबा जटा,
ये यहाँ पे पलंग के नीचे थी, मैंने अभी देखी। तुझे जता है? तूने बोला नहीं मुझे? अरे ज्योति बस करो। अरे पहले ही रेणुका में कुछ पता नहीं चल रहा, अब ये घर में नया ड्रामा मत शुरू करो। अब इसमें ड्रामा क्या है? सब कुछ आपके सामने तो है ना। इसने रेणुका का मजाक बनाया, अब खुद शिकार बन गई अपने पाप का। चला बेटा, तू मेरे साथ बस। मुझे ना बहुत डर लग रहा है, कहीं पायल की वजह से हमारे घर का विनाश ना हो जाए। आई, बालक का को बुलाना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं, देखने दे मुझे। अरे कुछ नहीं है। अरे इसकी तो जटाई है। जटाधारी माता की इस बार तुम्हारे घर पर फिर से देवी माता की कृपा हुई है। इस बार देवी माता ने फिर से तुम्हारी बेटी को चुना है। पर हाँ, इस बार अगर कोई चूक हुई ना तो विनाश निश्चित है। जाओ हल्दी कुमकुम लेकर आओ। हाँ, पाटला लेकर आओ। अब किसी ने रोकिए ना, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे नहीं करवाना ये सब, मुझे नहीं बनना जटाधारी। तू चुप। पाटला ला, पाटला ला। बस तुमको। और खबरदार, खबरदार अगर अपने जटा के साथ कोई छेड़खानी की तो। ऐसा कहते हैं कि हमारे पाप और हमारे बुरे कर्म कभी ना कभी लौट कर आते ही हैं, और यही हुआ था पायल के साथ। घर में होने वाले इस प्रथा के ड्रामे को हवा देने वाले प्रकाश और अमृता का इन सब से क्या लेना देना था? पुलिस सिरे तलाश रही थी। सर, जो लाश हमें सूटकेस में मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है सर कि इस लाश में भी वही ड्रग्स पाए गए जो खालापुर के पास रेलवे पटरियों पर बच्चे की लाश मिली थी उसमें पाए गए थे। बच्चे की मौत पटरी पर फेंके जाने की वजह से नहीं, बल्कि ड्रग्स के ओवरडोज से हुई। इसका मतलब इन दोनों मर्डर्स के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। कई जो हमें लाश मिली थी वो सुनीता की भी हो सकती है या मनीषा की भी। एक काम करो, सुनीता के पति वामन और मनीषा की पार्टनर स्नेहा को शिनाख्त के लिए बुलाकर लेकर आओ, पता तो चले ये लाश है किसकी। ओके सर, बॉडी पहचान में नहीं आ रही सर, थोड़ा देखना पड़ेगा उसका कंधा। नहीं सर, ये सुनीता नहीं। सुनीता के दाहिने कंधे पर तिल था। सर, ये क्या कर रहे हो? तेज गिन रहा हूं तुम्हारे, मगर इस बॉडी के नहीं। सर, पहचानने में नहीं आ रहा है। मैडम, यस सर। ये सामान हमें बॉडी के साथ मिला, इसे पहचान क्यों? ये मनीषा का ही है। मनीषा। सुनीता के बेटे प्रतीक के बॉडी में हमें ड्रग्स मिला था और वही ड्रग्स हमें मनीषा के पार्लर में भी मिला था। सुनीता और मनीषा के बीच झगड़ा हुआ तो क्या सुनीता और मनीषा ये लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व थे? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनीता ने ही मनीषा को मारा और इसीलिए वो गायब हो गई हो? इस मनीषा ने रेणुका की फैमिली के अगेंस्ट जाके रेणुका की हेल्प की थी। जटा के अंधविश्वास को रौंदा, रेणुका के अंदर बगावत भर दी। तुम लोग ये रेणुका के साथ कर क्या रहे हो? ये सब अंधविश्वास है। तो हो सकता है कि रेणुका के फैमिली वालों ने मनीषा को मारा हो या मरवाया। इसी तरह से रेणुका भी घर से भाग गई। सबसे पहले हमें सुनीता को ढूंढना है। सुनीता की तस्वीर हर पुलिस स्टेशन और खबरों को सर्कुलेट करो। एक बात समझ में नहीं आ रही, मनीषा ड्रग्स में इन्वॉल्व है या नहीं, ये बात उसकी पार्टनर स्नेहा को जरूर पता होगी, फिर उसने वो बात हमसे छुपाई क्यों?
प्रकाश, वाकई में भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक बकरा गया तो दूसरा आया। हाँ, मनीषा के ड्रॉवर में जो सीरीज मिली थी उसमें ड्रग्स था, और वही ड्रग्स सुनीता के बच्चे के बॉडी में भी था। क्या तुम्हें पता था कि मनीषा ड्रग्स लेती है? देखो स्नेहा, मनीषा का मर्डर हुआ है और हम लोग मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सच सच बताओ, अगर झूठ बोलोगी तो तुम भी फंस सकती हो। हाँ सर, मनीषा ड्रग्स लेती थी। तो फिर पहले हमसे झूठ क्यों बोला था? सर क्योंकि मैं उसकी बदनामी नहीं करना चाहती थी, और फिर मुझे लगा कि उसने ये सब कुछ छोड़ दिया होगा। इससे पहले भी इस आदत को लेकर हमारे बीच बहस हो चुकी है। सुनीता और मनीषा दोनों ही इस आदत के शिकार थे। ये क्या कर रही है तुम लोग? अरे इस पार्लर से हमारी रोजी रोटी चलती, कम से कम इसका तो मान रखो यार। उसके बाद मनीषा ने ड्रग्स लेना छोड़ दिया था, लेकिन सुनीता खुद को रोक न सकी। हमने उसे लाख समझाया, लेकिन फिर भी इस आदत को लेकर मनीषा और उसके बीच में बहस हो गई और सुनीता घर छोड़ के चली गई। ये लोग ड्रग्स लाते कहाँ से? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, एक नाम है जो उनकी जबान पर बार बार आता था, जीयू। शायद कोई सीक्रेट क्लब है। कहाँ है, किसका है, ये मुझे नहीं पता। पुलिस को जटाप्रता की शिकार रेणुका के बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस के सामने एक के बाद एक पहलू खोलते जा रहे थे और पहली बार उनके सामने किसी जियो क्लब का नाम आया था। मनीषा के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? नहीं सर, अब तक तो कुछ नहीं मिला। सलाम साहब। सलाम। सलाम अब्दुल। अरे तुमने ये जियो का नाम सुना है क्या? ये नाम तो अपने कान तक आया नहीं साहब। तुम्हारे जितने भी जानने वाले सबको जियो के बारे में बता दो। ये जियो के बारे में हमें जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन चाहिए। ये जियो एक क्लब है या क्लब चलाने वाले का कोड, उसके बारे में पता करो। मामला बड़ा है और इनाम भी उतना ही बड़ा होगा। और हाँ, इन दोनों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है साहब। हाँ अब्दुल साहब, मनीषा का नहीं सुनीता का पता चला है। वो 3 दिन पहले कोई जियो नाम के क्लब में गई थी। मैं आपको एड्रेस मैसेज करता हूँ। ओके अब्दुल। क्लब की एंट्री कहाँ से? सर उधर से, वो आगे से। किसे फोन लगा रहे हो? नहीं साहब, वो इन्फॉर्म कर रहे हो? नहीं साहब। फोन रख, नजर रखो इस पर, किसी को फोन लगाने मत देना। ओके सर। जी, किस टाइप का क्लब है ये और क्या चलता है यहाँ पर? ना कोई फोन नंबर, ना एड्रेस, ना कोई एडवर्टाइजमेंट। जिन्हें हमारी जरूरत होती है वो ढूंढ के पहुंच ही जाते हैं हमारे पास। जैसे आप यहाँ गए। हमने सुना यहाँ ड्रग्स का धंधा होता है। हमारा क्लब स्पिरिचुअल है। हम लोगों को ड्रग्स के नशे से निकलते, हम संसार के मोह माया का सच बताते। अच्छा एक बात बताइए, ये सुनीता कराड़कर और उसकी दोस्त मनीषा आपके क्लब के मेंबर है ना? हाँ, ये दोनों ही मेंबर्स थी, लेकिन अब नहीं है। आखिरी बार कब देखा था? काफी दिन पहले देखा था, और उस मनीषा को तो काफी महीने पहले आई थी यहाँ। लेकिन कुछ दिन पहले सुनीता यहाँ आई थी ना? हाँ, हमारा क्लब का एक रूल है, हम नॉन मेंबर्स को अंदर नहीं लेते। सुनीता का मेंबरशिप एक्सपायर हो गया था और हम हमारे रूल्स को नहीं तोड़ते, तो उसको वापस भेज दिए। ठीक है, हमें इस क्लब की तलाशी लेनी है। शौक से लीजिए, लेकिन पहले आपका सर्च वारंटी लेके आइए।
निकलो इस क्लब का। अब तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। इस क्लब की डिटेल इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए और क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं सबके कांटेक्ट नंबर निकालो और कांटेक्ट करो। किसी न किसी के पास तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर होगी और रेणुका के गायब होने की तार अगर इसी जगह से जुड़ी है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी यहीं से मिलेगी। भाई मेरे लिए भी बचाओ यार। अरे बचेगा ना, तुम्हारे लिए भी बचेगा। माहौल बना लो सर मेरी 2 बेटियां हैं, ईशा और मीरा। ये उनकी तस्वीर है। ये दोनों पिछले 2 दिनों से गायब है। सर ये जियो की मेंबर बनी। इन्होंने सेशन भी अटेंड किया और फिर एक दिन ईशा, मीरा, बेटा मेरी बात तो सुनो। माँ बेटा मेरी बात तो सुनो। ईशा, मीरा, कहाँ जा रही हो तुम लोग? जहाँ जाना होगा हम जाएंगे, आप बीच में मत आइए। नहीं बेटा कहीं मत जाओ। सर मैं उस क्लब में भी गई लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। जाओ इनकी कंप्लेंट लेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, हम ढूंढते होंगे। लगता है आपको बुखार है, आराम की जरूरत है। आओ तुम खोली में आराम करो, आओ। तलाशी लो क्लब की। आप लोग अपनी साधना में बने रहिए। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे तलाशी नहीं ले सकते। सर्च वारंट देखने का बहुत शौक है ना आपको? ये लीजिए, तलाशी लो क्लब की। सर ड्रग्स जैसा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन ये 2 लड़कियां मिली है नशे की हालत में। तो ईशा और मायरा है। इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ और इनके घर वालों को इन्फॉर्म करो। ओके सर। लड़कियां ड्रग्स के नशे में है, अब क्या कहना है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, क्लब के बाहर लोग क्या करते हैं वो तो मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ पर हम किसी को ड्रग्स नहीं देते। आपको ड्रग्स मिला क्या? हमने इन बालिकाओं के सोने के लिए कमरे खोले थे क्योंकि इन्हें चक्कर आ रहे थे। हम उनकी मदद कर रहे थे। रही बात ड्रग्स की, तो जब उनको होश आएगा तो आप स्वयं उनसे बात कर लेना। हमें इन्फॉर्म किए बगैर शहर छोड़कर जाने की गलती भी मत करना। सर ये दोनों लड़कियां अभी भी यही बयान दे रही है कि उन्हें क्लब में ड्रग्स नहीं दिए गए। मुझे लगता है कि इन दोनों का ब्रेन वॉश किया गया है। फिर भी उस क्लब पे नजर रखो। सुनीता को कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। ओके सर। जल्दी क्या होती है तुझे? टिफिन तो ले जा। बाय बाय बाय। प्रतीक 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 प्रतीक, मैं छोटा सा बच्चा है ना। नमस्कार, पीआई शेड़िया बोलते हैं। इस औरत की बड़ी शिद्दत से हमें तलाश थी। ये यहाँ कैसे आ गई? कुछ लोग इसे एडमिट करके गए थे। ये औरत ड्रग्स की भारी ओवरडोज की शिकार है। अभी ये कोई बयान देने की कंडीशन में नहीं है। लेकिन इसका बयान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे इसे होश आ जाए आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी। बाबा देखो ना, ये चटा कैसा है मुझे नहीं पता। हाय को समझाओ नहीं, क्या कर रही है? हताश मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बाबा मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे जाने दो। रेणुका के परिवार में रिश्तों में कड़वाहट अब खुलकर सामने आ गई थी। रेणुका की जटा से फायदा उठाने वाले उसके भाई और भाभी
अमृता और प्रकाश अब पायल का फायदा उठा रहे थे। संजय ज्योति के आगे बेबस था, लेकिन रेणुका की याद उसके दिल से एक पल के लिए भी नहीं निकली थी। एक हंसते खेलते परिवार को एक प्रथा के अजगर ने निगल लिया था, और अब जो आगे होने वाला था वो इस परिवार पर बिजली गिरने से कम नहीं था। सर किसी लड़की की लाश लगती है। सर ये तो रेणुका की लाश है। आसपास देखो कुछ मिलता है क्या, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। मनीषा और रेणुका का मर्डर एक ही तरीके से किया गया है। बॉडी के टुकड़े किए गए ताकि सूटकेस में भर के जंगल में डंप किया जाए। और एक बात, दोनों मर्डर केसेस में सूटकेस एक ही तरह का इस्तेमाल हुआ है, कलर साइज सब कुछ सेम। सर मनीषा और रेणुका का दूर का रिश्ता था, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इनको मारेगा कौन और क्यों। और वैसे मुझे लगता है कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं है। आसपास के एरिया में जितने भी सूटकेस वाले, रिटेलर, होलसेलर, फुटपाथ वाले, सबसे पूछताछ करो। और हाँ, रेणुका की फैमिली को इन्फॉर्म करो। रेणुका की फैमिली भी कोई दूध की धुली नहीं है। ओके सर। हेलो, नमस्कार, पीआई शेरगे बोलते हैं। हमें रेणुका की लाश मिली है। रेणुका को भी मनीषा की तरह ही सूटकेस में काट कर डाला गया है। अब इसके आगे की तहकीकात हम लोग करेंगे। आप प्लीज रेणुका मिसिंग केस की सारी डिटेल्स हमें भेज दीजिए। जी, फाइल शाम तक आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू। रेणुका की लाश मिलने के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए थे। रेणुका और मनीषा को एक ही तरीके से मारा गया था, एक ही तरीके से लाशों को ठिकाने लगाया गया था, लेकिन रेणुका और मनीषा का दुश्मन आखिर था कौन? रेणुका, मुझे माफ करो। ये सब मेरी वजह से हुआ है सर। मैंने दीदी को अविनाश से दूर रखने के लिए ये सब किया था। मेरी ही गलती है कि मैंने अपनी बेटी की बात नहीं मानी, लेकिन साहब मैं उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, इस सब में मैंने चुप रहकर उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैंने अपनी श्रद्धा और आस्था उस पर लाद दी, पर उसे कभी ठीक से समझा नहीं पाई। काश रेणुका समझ जाती तो ऐसा होता ही नहीं सर। रेणुका की मौत मेरे लालच की वजह से हुई है सर। हमें पैसे मिलने लगे थे और लोग पैर पकड़ पकड़ के पैसे देके जाते थे। मैं स्वार्थी हो गया था सर। नहीं साहब, मैंने रेणुका को नहीं मारा। भला मैं उसे क्यों मारूंगी? मुझे उसके मौत से नहीं, उसकी जिंदगी से फायदा था। कैसे माँ बाप है आप? कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के साथ अपने आप को महफूज समझता है, लेकिन वही माँ बाप अंधविश्वास और गलत मान्यताओं में आकर उसकी बलि चढ़ाए तो दोष उस बच्चे या समाज का नहीं, बल्कि उसके माँ बाप का होता है। सर हॉस्पिटल से फोन आया था। सब वामन से रोज रोज झगड़ा करके मैं तंग आ चुकी थी, इसलिए मैं अपने बच्चे को लेकर मुंबई के लिए निकल पड़ी। वहां कुछ बात नहीं बनी, इसलिए पूना के लिए निकल गई थी सर। हम ट्रेन में बैठे थे दोनों, तो बच्चे को बहुत भूख लगी। मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद पाऊं। वो परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने अपने ड्रग का एक डोज उसे दे दिया ताकि वो सो जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था साहब मुझे, तो मौका देख के मैंने अपने बच्चे को चादर में लपेट लिया।
सब मुझे बाहर फेंक दिया। तुम्हारा और मनीषा का झगड़ा किस बात पर हुआ था? मैं अपने बच्चों को फेंक के कैसे वैसे मनीषा के यहाँ पहुंची थी मदद के लिए। उसने मुझे साफ मना कर दिया, इसलिए हम दोनों का झगड़ा हुआ था। मनीष सुनीता, बहुत मुश्किल से मैंने ड्रग्स छोड़े। नहीं, अब मेरे पास कुछ नहीं, तेरी कोई मदद नहीं। ये जियो क्लब का क्या चक्कर है? जब भी मैं ज्यादा तनाव में थी तब मनीषा मुझे जियो क्लब में लेके गई थी। तो ये ड्रग्स तुम्हें उसी क्लब से मिलते थे? हाँ, लेकिन क्लब से ये लोग काम नहीं करते थे। सोशल नेटवर्किंग पे चैट रूम से ही सब कुछ चलता था। चलो उठो, सत्संग खत्म हो गया, चलो लेके जाओ इसको। पर हुआ क्या सर? सुनीता के हाथ आते ही जियो क्लब का पर्दाफाश हो गया। ये क्लब सोशल नेटवर्किंग के जरिए अपनी दुकान चलाते हैं, नौजवानों को नशे की लत में धकेलते हैं, उनका शोषण करते हैं और उन्हें अपने इतने विश्वास में ले लेते हैं कि कोई ना तो उनके बारे में बुरा बोलता है और ना ही किसी से कुछ कहता है। अब पुलिस ने रेणुका और मनीषा के हत्यारों तक पहुंचने के लिए उनसे जुड़े हर एक इंसान के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन की जांच शुरू की। जिन सूटकेसेस में लाशों को भरकर फेंका गया था, उन सूटकेसेस की एक एक दुकान पर दस्तक दी और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। हाँ साहब, यही है वो। मुझे रेणुका और मनीषा की दोस्ती से प्रॉब्लम थी। मनीषा ने रेणुका की जटा काटने में हेल्प की थी। उसका असर मेरे बिजनेस पे पड़ता। पर से मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे 2 बार मिसकैरेज हो गए। मुझे डर था कि देवी माँ की जटा काटने के बाद उसका प्रकोप कहीं मुझ पर ना आ जाए। मांशी, सिर्फ आप ही हो जिससे मुझे उम्मीद है। इस जटा से मुझे छुटकारा दिला दो। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई, तेरी इस जटा की चक्कर से मुक्ति दिला तुझे। आजा। क्या कर रही है? जटाधारी की जटा काटोगी ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। अपना नहीं तो कम से कम मेरी बारे में तो सोच। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है, समझी? वो नहीं मानी और तभी मैंने इरादा कर लिया कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं तंग आ गई थी मनीषा से। और रेणुका? उससे भी तंग आ गई थी? नहीं सर, रेणुका से तो वो। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमारी सगाई हुई थी, शादी भी होने वाली थी। भला मैं रेणुका को क्यों मारूंगा? क्यों मारा यही तो तुम्हें बताना है। कहाँ मारा था, कैसे मारा था, ये हमें भी पता है। ये कागजी पुर्जे है। स्नेहा से तेरी बातचीत हुई थी, मैसेजेस, सब कुछ रिकॉर्ड है हमारे पास। और एक बात, तेरे क्राइम पार्टनर स्नेहा ने अपना मुंह खोल दिया है। अब तेरे पास 2 ऑप्शन है, चुपचाप मुंह खोल दे या मार खा के मुंह खोल दे। बताता हूँ सर। रेणुका मुझे ब्लैकमेल कर रही थी सर। एक दिन उसने मुझे पार्लर पे बुलाया था। अविनाश, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी जल्दी मुझसे ऐसे पल्ला झाड़ लोगे? और मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं ना पुलिस में कंप्लेन करूंगी कि तुमने ना मुझे शादी के झांसे में फंसा के यूं प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। लेकिन रेणुका, तुम जटाधारी हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? सोचो लोग क्या कहेंगे। मेरे आई बाबा, हमारे घर की इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। तुमको पूरा गांव देवी माँ की तरह पूछता है, सब विनाश हो जाएगा। विनाश, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे ये जटा बटा कुछ सच नहीं है। देखो रेणुका, मेरी मानो तो तुम बच्चा गिरा दो। अविनाश, तुम ये मत समझो कि ये अकेली है। अरे इसके माँ बाप इसके साथ नहीं दे रहे, मगर मैं इसका साथ दूंगी, समझे? मैं करवाती हूँ तुम्हारी शादी। ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। और रही जटा की बात, तो जो होगा देखा जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। तभी मैंने और स्नेहा ने मिलकर प्लान बना लिया था। हमने रेणुका को मनीषा के घर बुलाया। बैठो। हमने पहले ही सारी तैयारियां कर रखी थी। मैं हथियार ले आया था और स्नेहा 2 सूटकेस में लाशों को भरने के लिए हमने सोचा ही था कि उसी वक्त वहां पे पुलिस आ गई। हम लोग बहुत डर गए थे। केस में टुकड़ों को पैक करके
एक फ्रेंड के कार में डंप किया और पुलिस को देख के हम लोग बहुत डर गए थे, इसलिए पता चल गया था कि पुलिस वहां पे दोबारा कभी भी आ सकती है, इसलिए हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर से सारा घर धो दिया। बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर से गंदगी साफ होती है, किसी के गुनाह नहीं। अब कुछ सच्चाई तुम भी सुन लो। अविनाश, तुम्हारी रेणुका प्रेग्नेंट थी ही नहीं, वो तुमसे प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने तुमसे झूठ बोला था। स्नेहा, रेणुका को जटा थी ही नहीं, ये सारा खेल पायल का रचा हुआ था, क्योंकि वो अविनाश से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब खेल किया था। मनीषा इस अंधविश्वास से दूर ही थी। उन दोनों ने बिना सोचे समझे 2 मासूम लोगों की जान ले ली। स्नेहा, अब तुम्हारा बच्चा जेल में पैदा होगा और अविनाश, तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे कटेगी। ना बेटा ना, अब और नहीं। डर के कारण 3 जानें चली गई, लेकिन देर से ही सही पर संजय ने अपने डर का सामना किया और पायल की जान बच गई। जटा प्रथा ने रेणुका को मजबूर कर दिया था कि वो इससे छुटकारा पाने के लिए कोई हल निकाले, लेकिन जो हल उसने निकाला वो उसे मौत के मुंह में ले गया, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जब इंसान की सोच कमजोर हो जाती है तो उसकी श्रद्धा को अंधश्रद्धा में बदलते देर नहीं लगती। ज्योति के साथ यही हुआ था, लेकिन प्रकाश और अमृता को इस जटा प्रथा का कभी डर नहीं था, इसलिए उन्होंने रेणुका से भी फायदा उठाया और पायल से भी। प्रथाएं वक्त के साथ बदलकर घातक और कठोर हो जाती हैं और इसका फायदा उठाने वाले लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। याद रखें, हमारी आस्था और हमारी श्रद्धा हमारे प्रेम को दर्शाए, ना कि हमारे डर को। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।